हेलो क्लास फिफ्थ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 15 वन के कण कण में धन। तो बच्चों, इस चैप्टर में वन के कण कण में धन इसलिए बताया गया है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में वन के कण कण में धन होने का अर्थ समझेंगे। क्या किसी ने वन में धन छिपा रखा है? क्या किसी के वहाँ सोने की मोहर या चांदी के सिक्के छिपा रखे हैं? नहीं, वन में जो कुछ है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, पशु पक्षी, वे ही उसके धन हैं। क्या है वन का धन जो होता है? वहाँ के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी और पशु पक्षी ही उसके धन होते हैं। वनों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये सालों साल हरे भरे रहते हैं, ये बड़े सुंदर लगते हैं, ये सबका मन मोहते हैं। कुछ पेड़ों में फूल लगते हैं, फूलों से सुगंध होती है, सुगंध हवा में फैलती है, हवा शुद्ध होती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, फूलों से मधु मिलता है, मधु मीठा होता है, मधु निरोग रखता है, मधु खाकर लोग बलवान बनते हैं। एक पेड़ होता है खैर का। खैर के पेड़ से कत्था निकलता है, कत्थे से दवाएं तैयार होती हैं और कत्थे से मुंह के छाले मिटते हैं। कत्था पान के मसालों में भी प्रमुख है। जो एक क्या होता है, एक खैर का पेड़ होता है, उससे क्या बनते हैं हमारे, उससे कत्था निकलता है। और कत्था किस काम आता है? एक तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसमें हम कत्थे का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो हम पान मसाले होते हैं उनमें कत्थे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक और पेड़ होता है पियार का। इसके फल से मिलती है चिरौंजी। तो चिरौंजी खाने में बहुत अच्छी लगती है, और क्या करते हैं हम, जब हम अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं तो उसमें चिरौंजी का प्रयोग करते हैं, और चिरौंजी मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। वनों में नीम तो आप सबने देखा ही होगा। करण और महुए के पेड़ भी होते हैं। इसके फलों से तेल निकलता है, इसके तेल से दीपक जलाए जाते हैं, इनके तेल से साबुन तथा दवाएं भी बनाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है आम, जामुन, कटहल, बड़हर तथा महुए के पेड़ों से फल लगते हैं। इन फलों को लोग खाते हैं, इन्हें बेचकर रोजी चलाई जाती है। आम के अचार, अमावट और अमचूर बनाए जाते हैं। जामुन का सिरका बनता है। सिरका खाने से अन्न जल्द पचता है, यानी कि हम खाने के साथ में अगर सिरके का उपयोग करते हैं तो जो हम खाना खाते हैं तो वो हमारा जल्दी पच जाता है। सिरका दवा के रूप में भी काम आता है। कटहल और बड़हर से सब्जी और अचार बनते हैं। पकने पर ये दोनों फल मीठे लगते हैं। महुए के फल फूल दोनों काम में आते हैं। महुआ जो पेड़ होता है उसके फल और फूल दोनों ही काम में आते हैं। प्राय सभी पेड़ों से लकड़ी मिलती है। जितने भी पेड़ होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? सबसे लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी मकान बनाने के काम आती है। लकड़ी से तरह तरह के सामान बनते हैं, जैसे कुर्सी, बेंच, चौकी, टेबल, खड़ाऊँ, अलमारी। ये खड़ाऊँ जो होती है पैरों में पहनने के लिए होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। इसे ज़्यादातर हम रसोई घर के इस्तेमाल के लिए पहनते हैं। अलमारी, ये सब लकड़ी से ही तो बनते हैं। जो शाल होता है, फिर लकड़ी से बल्ले बनते हैं, ये मकान बनाने के काम आते हैं। क्या है ये? जो एक साल होती है, साल की लकड़ी से बल्ले बनते हैं, ये मकान बनाने के काम आते हैं। वनों से बांस भी मिलते हैं। बांस से छप्पर की छावनी होती है। जब हम गांव में छप्पर बनाते हैं तो उसके ऊपर हम बांस डालते हैं। बांस से चटाइयाँ भी बनती हैं, टोकरियाँ, डालियाँ आदि बनाई जाती है। बांस से बनी लाठी का गुण कौन नहीं जानता। बांस से कागज़ बनता है। आजकल कागज़ का अभाव है, यानी कि कमी है। यदि कागज़ बनाने में बांस का पूरा उपयोग किया जाए तो यह अभाव बहुत हद तक दूर हो सकता है। इसके बाद आंवला,
हरे, बहेड़ा, इन तीनों फलों से बनती है त्रिफला। त्रिफला दर्जन रोगों की दवा है। आंवले को हम लोग कई प्रकार से खाते हैं, जैसे आंवले की चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा बनता है। इसे खाने से ताकत बढ़ती है। आंवला जैसे आँखों के लिए, बालों के लिए, शरीर के लिए सब तरह से आंवला बहुत अच्छा होता है। कुछ पेड़ों से गोंद निकलता है। गोंद को खाने, साटने और दवा के काम में लाते हैं। वनों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। जड़ी बूटियों से तरह तरह की दवाइयाँ बनती हैं। वनों के पेड़ों से जलावन के लिए भी लकड़ी मिलती है, यानी कि जो वन के पेड़ होते हैं, जलावन यानी कि जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। सूखी और पतली टहनियों से अच्छा जलावन बनता है। इस प्रकार की लकड़ी जंगलों से लाकर लोग बेचते हैं। इनसे इनकी रोजी चलती है। फल, फूल, लकड़ी, मधु, जड़ी बूटी और वन में उपजी दूसरी चीज़ें बेचकर हजारों परिवार अपना काम चलाते हैं। पेड़ों से प्राप्त छाल, जड़, गूदा, लुगदी, फल, फूल सभी हमारे काम में आते हैं। जितनी भी चीज़ हमें पेड़ों से प्राप्त होती है वो सभी हमारे यूज़ में आती हैं। वन में तरह तरह की घासें होती हैं। इन घासों को चरकर वनों से अनेक जानवर पलते बढ़ते हैं। ये जानवर धरती के श्रृंगार होने के साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि राष्ट्र का धन है। इनकी खाल, हड्डी, सींग इत्यादि बड़े मूल्यवान होते हैं। जंगल के बाहरी हिस्सों में उगी घास चर कर पड़ोस के गांव के पालतू मवेशी पलते हैं। जो हमारे जंगल होते हैं उनके बाहरी हिस्से में जो घास उगी हुई होती है, उनके जो पड़ोस के भी जो पालतू जानवर होते हैं वो भी उसी घास को खाकर पलते हैं। वन की याद आते ही मन में चिड़ियों की चहचह ध्वनि उभर आती है। प्रकृति की नन्ही नन्ही ये गायिकाएँ किसके कानों में अमृत नहीं बरसाती। जैसे आम का सीज़न आता है, उसमें कोयल कूकने लगती है तो वो सबको बहुत प्यारी लगती है। किसके मन प्राणों में नहीं बस जाती। बच्चों की प्यारी तितली से लेकर राष्ट्रीय पक्षी मोर तक वनों की शोभा बढ़ाते हैं, दर्शकों का मन बहलाते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ का निवास भी तो वन में ही है ना बच्चों। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? वो है बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वो है मोर। इस प्रकार हम पाते हैं कि वन के कण कण में धन छिपा हुआ है। हमें वनों को बचाना चाहिए, उन्हें कटने से रोकना चाहिए। अगर एक पेड़ काटे तो अनेक लगाएं। सरकार के वन विकास योजना के अनुसार लाखों लाख पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। हमें इस कार्य में पूरा सहयोग देना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो आपको भी पेड़ लगाने हैं, पेड़ काटने नहीं। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके अपेक्षा आपको बहुत सारे पेड़ लगाने भी चाहिए। ये स्टोरी हमें लिखी है बच्चों सत्यनारायण लाल ने। और ये बच्चों आपको इस स्टोरी अपनी बुक में से 2-3 टाइम रीड करनी है। क्या नाम है? हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी? वन के कण कण में धन। तो अब ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वन के कण कण में धन किस लिए कहा गया है। इसे रीड करने के बाद बच्चों आपको इसका जो बुक वर्क है उसे भी फिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।